एक गांव में सुनील अपनी बेटी रूबी के साथ रहता था। रूबी की माँ पहले ही मर चुकी थी। इस बात से रूबी और सुनील दोनों परेशान थे। एक दिन सुनील शादी करके रूबी के लिए एक सौतेली माँ ले आता है। यही है मेरा घर। आज से तुम्हें इसी घर में रहना होगा, ठीक है? उनकी आवाज सुनकर रूबी वहाँ आ जाती है और आते ही बोलती है, अरे पापा, आ गए आप। और ये आंटी कौन है? बेटा, ये तुम्हारी माँ है और आज से ये तुम्हारे साथ ही रहा करेंगी इस घर में। ठीक है पापा, मैं माँ का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर अगले दिन सुनील अपनी पत्नी से बोलता है, मेरी बेटी बहुत सीधी है, उसे सही गलत का मतलब भी नहीं। तुम उसका ध्यान रखना और कभी ये एहसास मत होने देना कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। आप चिंता मत करिए, मैं उसे अपनी सगी बेटी की तरह रखूंगी। तो ठीक है, फिर मैं अपने काम पर जाता हूँ। हाँ हाँ, चले जाइए। फिर सुनील अपने काम पर चला जाता है और उसकी बहू वहीं खड़ी खड़ी सोचती रहती है। हाँ हाँ, आप टेंशन फ्री होकर काम पर जाइए। उसका तो मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी जाती हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। फिर उषा रूबी के पास जाकर बोलती है, हे लड़की, सुनो, आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। मेरे बगैर इस घर में कुछ भी नहीं होगा, समझी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप मेरी माँ हो और मैं आपकी हर बात मानूंगी। जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूंगी। तो ठीक है, फिर घर की सफाई कर और घर की सफाई अच्छे से करना, एक भी तिनका नहीं रह जाए। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर घर की सफाई करती हूँ। हाँ ठीक है। फिर रूही घर का काम करने चली जाती है और उसकी सौतेली माँ खड़ी होकर सोचती रहती है, क्यों, सही ख्याल रख रही हूँ ना मैं तेरा? ऐसा ख्याल तो तेरी सगी माँ ने भी नहीं रखा होगा जैसा मैं रख रही हूँ। शाम को रूही बाहर जा रही होती है, तभी उसकी माँ बोलती है, अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है? माँ, मैं बाहर जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने। ओह, तो खेलने जा रही है महारानी? बर्तन और कपड़े का तेरी माँ साफ करेगी? कमबख्त, खुद तो मर गई और तुझे छोड़ गई है। माँ, मेरी सहेली भेंट कर रही होगी। मैं डेली इसी समय खेलने जाती हूँ। हाँ हाँ, जाती होगी रोज। आज के बाद कहीं नहीं जाएगी, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करेगी। फिर बेचारी रूबी अपनी माँ की बात सुनकर बर्तन धोने के लिए आ जाती है और आकर वहीं बैठ जाती है और सोचने लगती है। फिर शाम होते ही सुनील वापस अपने घर लौट आता है और घर के अंदर आकर उषा को बुलाता है। अरे उषा, कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। अरे, आ गए आप। आप जल्दी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे, वो सब तो ठीक है, पर आज रूबी दिखाई नहीं दे रही है। उसने खाना खाया या नहीं? हाँ हाँ, उसने खाना खा लिया और अब वो सो रही है। अब तुम भी खाना खा लो। अगले दिन सुनील अपने काम पर चला जाता है और रूबी सो रही होती है, तभी उसकी माँ आ जाती है और बोलती है, अरे महारानी, बहुत सो ली, अब उठ जा। क्या बात है माँ, क्यों इतनी सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अच्छा, मैं चिल्ला रही हूँ? तू यहाँ सोती रहेगी तो घर का काम करने कौन आएगी? तेरी माँ आएगी क्या? माँ, आज मुझे बुखार आ रहा है। आज मुझसे घर का काम नहीं होगा। अच्छा, तुझे बुखार आ रहा है? मैं तेरे सभी ड्रामों को समझती हूँ। चल, अभी काम कर घर का। माँ, मैं ड्रामा नहीं कर रही, मुझे सच में बुखार है। ना माने आप देख लो। काम तो तुझे ही करना होगा। अगर तूने इस बारे में तेरे बाप को बताया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर बेचारी रूबी बीमार होते हुए भी घर का काम करने चली जाती है। फिर उषा बोलती है, मुझे नफरत है तेरे चेहरे से, बेवकूफ लड़की।
फिर बेचारी रूही दुखी होकर रोने लगती है। तभी उसे देखकर रामू वहाँ काम कर कर आ जाता है। अरे बेटी रूही, तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? बताओ। अरे नहीं पापा, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। मम्मी अच्छी नहीं है, हर समय मुझे डांटती रहती है, काम करवाती रहती है और मारती भी है मुझे। आज मुझे बुखार आ रहा था, फिर भी इन्होंने मुझसे सारा काम करवाया। क्या? मैं अभी उसे देखता हूँ। तुम मेरे साथ घर के अंदर चलो। अरे, आज तो टाइम से ही आ गए तुम। अरे, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मेरी लड़की ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। क्या? क्या क्या बता दिया है इसने तुम्हें? यही कि तुम इसे किस तरह से पेश आती हो, और आज इसे बुखार आ रहा था, फिर भी तूने सारा काम इसी से करवाया। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। मैंने इससे कुछ नहीं कहा और ना ही ऐसा काम करवाया। अब मैं तेरी एक भी बात नहीं मानूंगा। निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं अब कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ, निकल जाओ यहाँ से। फिर उषा वहां से चली जाती है।